गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबई चालू। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1568 और आज की कहानी का शीर्षक है सत्य कर्म, यानी कि अच्छा कर्म। आज की कहानी में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है और आज की कहानी को भेजने वाली एक बार फिर से सविता उपाध्याय। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कहानियों को भेजने के लिए। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि एक राजा को किसी मूर्तिकार ने 3 सुंदर सी मूर्तियां भेंट दी। अब राजा को उन मूर्तियों से बहुत लगाव हो गया। एक दिन राजा का एक राजसेवक जब सफाई करने आया तो सफाई करते करते उस राजसेवक से एक मूर्ति टूट गई, यानी कि तीनों में से एक मूर्ति सफाई करते करते अचानक टूट गई। अब राजा को उसकी सूचना मिली तो राजा आग बबूला हो गया, क्योंकि वो तीनों मूर्तियां उसकी बहुत ही प्रिय मूर्तियां थी। अब उसने एकदम से उस राजसेवक को मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने उसकी प्रिय मूर्ति को तोड़ दिया। अब दोस्तों, जैसे ही उस राजसेवक को मृत्यु दंड मिला तो उसने मृत्यु दंड से पूर्व बाकी की जो 2 बची हुई मूर्तियां थी उन्हें भी तोड़ दिया। अब जब ये बात राजा को पता चली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि एक मूर्ति तोड़ने पर जब मैंने उसे मृत्यु दंड दे दिया तो उसने दोनों मूर्तियां क्यों तोड़ दी। अब उससे रहा नहीं गया और उसने सेवक को बुलाया और सेवक को बुलाकर उसने ऐसा करने का कारण पूछा। तो सेवक ने बड़े ही सहज स्वभाव से बोला कि महाराज, मूर्तियां तो मिट्टी की बनी हैं, उन्हें किसी ना किसी दिन टूटना ही था, पर जिससे भी वो टूटती ये निश्चित था कि उसको मृत्यु दंड मिलता। अब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना दूसरों का जीवन बचा सकूं, यानी कि मैंने पहली मूर्ति जानबूझकर नहीं तोड़ी है और सफाई करते करते मुझसे टूट गई, लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं दिया, आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। और निश्चित रूप से क्योंकि ये मूर्तियां मिट्टी की हैं तो इन मूर्तियों को सफाई करते करते किसी और के हाथ से भी टूटना निश्चित था। मैंने सोचा कि बाकी 2 व्यक्ति मृत्यु दंड को प्राप्त क्यों करें, तो क्यों ना मैं ही इस सारे पाप की सजा भोगने को तैयार हो जाऊं। और इसलिए मैंने दोनों की दोनों मूर्तियां, जो बची हुई मूर्तियां थी, उन्हें भी तोड़ दिया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने दोनों मूर्तियां तोड़ने के बाद 2 जीवन को बचाने की कोशिश की, क्योंकि 2 अन्य का जीवन बहुत ही कीमती था और इसने सोचा कि उन्हें सुरक्षित किया जाए। सेवक की ये बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं और उसने तुरंत सेवक की सजा को माफ कर उसे उच्च पद प्रदान किया। यानी कि कई बार हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी सोच हमें आने वाली मुसीबत से बचा भी सकती है। इसलिए आपके मन में जो भी है आपको हमेशा करना चाहिए। ये चिंता मत कीजिए कि आगे क्या होगा और दूसरा व्यक्ति इसके बारे में क्या सोचने वाला है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।